हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ लबे शीरी। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही ख़ास है। चलें जी, तो आज की हमारी जो ख़ास रेसिपी है वो है लबे शीरी। तो हम लबे शीरी बनाने जा रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है एक पैकेट जो है वो है कलरफुल सेवइयाँ। ठीक है, जितनी मुझे चाहिए होंगी उतनी यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे प्लेन केक है मेरे पास, एक किलो मेरे पास दूध है। ठीक है, यहाँ पर हाफ़ प्याली मेरे पास चीनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, और 3 टेबलस्पून मेरे पास कस्टर्ड है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। ठीक है, 3 बनाना है मेरे पास, थोड़े से मेरे पास काजू हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है, बादाम है और 2 छोटी इलायची। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑल पर क्रीम ली है, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है फ्रूट कॉकटेल। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप फ्रेश फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। चलें, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। ठीक है, और ये ख़ास क्यों है वो मैं आपको बता दूं कि ये ख़ास रेसिपी क्यों है ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, और इसकी फरमाइश करने वाला ख़ास कौन है ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने पैन में हाफ़ कप पानी लिया है और सबसे पहले मैं रेड चिली बनाऊंगी। चलिए, तो पानी गर्म हो गया। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच जो है तो चिली पाउडर डाल दूंगी। ठीक है, चलिए, तो जेली यहाँ पर रेडी है। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको इसका पाउडर जो है मिक्स करना होता है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती इसको, थोड़ा सा बस हो गया। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो देखिए जेली को मैंने एक टिफ़िन में निकाल लिया है और साथ ही मैंने जो है अपनी प्याली में निकाल लिया, क्योंकि मुझे इस तरह की भी चाहिए। और इसको मैंने जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। चलिए, तो दोबारा हमने हाफ़ कप पानी लिया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन चिली बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन चिली के भी मैं आधा कप मैंने पानी लिया है, 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी। ठीक है, इसी तरह से इसको हिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे इसको। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारी ग्रीन चिली भी रेडी हो गई है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे अपने बॉक्स में। ठीक है, और मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, फिर इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो यहाँ पर ग्रीन चिली भी मैंने बॉक्स में निकाल ली है, देखें। ठीक है, इसको ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो खुद ब खुद जम जाएगी, और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसको मज़ीद जमाने के लिए जो फ्रिज में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में पानी ले लिया है। अब हम अपनी सेवइयाँ इसमें बॉईल करेंगे। एक प्याली मेरे पास सेवइयाँ हैं कलरफुल, इनको हम बॉईल करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सेवइयाँ हमारी बॉईल हो गई हैं। देखें ज़रा फूल के कितनी मोटी मोटी हो गई हैं, इसी तरह की हमें चाहिए। अब हम इनको निकाल लेंगे, छान लेंगे इनको अच्छी तरह से। चलिए, यहाँ पर हमने दूध को जो है उबलने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं 2 इलायची डालूँगी। वो जो 2 छोटी इलायची मैंने दिखाई थी आपको वो डाल दूँगी। ठीक है, और दूध थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें चीनी इसी में शामिल करेंगे। चलिए, यहाँ पर दूध हमारा जो है जो बॉयल हो गया है, देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, और इलायची की भी खुशबू अच्छी तरह से हो गई है, इसके अंदर आ गई है। अब हम चीनी डालते हैं। तो चीनी मैं बहुत कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं इसमें मीठी हैं, तो इसीलिए हमें चीनी जो है ना वो थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि फिर ज़्यादा ही मीठा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं तो अपने घर में चीनी, नमक, मिर्च कम यूज़ करती हूँ। यहाँ पर चीनी भी घुल गई है, इसमें इलायची की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ मैंने 1 गिलास में दूध बचा लिया था, जिसके अंदर जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है वो हल कर लिया है, क्योंकि डायरेक्ट कस्टर्ड हम डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से आप भी अलग से घोल लिया करें, वरना पाउडर जो है गर्म दूध में हम जल्दी से डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा हम दूध डालते जाएंगे कस्टर्ड वाला। कस्टर्ड पाउडर जो मिक्स है तो हिलाते जाएंगे साथ साथ, ताकि लम्स वगैरह ना बने। इस तरह से सारा इस तरह से डाल लेंगे, और साथ साथ हम एक हाथ से जो है हिलाते जाएंगे।
इस तरह से, क्योंकि ये फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है और इसमें गुठलियाँ और लम्स बनने के चांस जो है वो होते हैं। इस तरह से हम हिलाते जाएंगे इसको, मुसलसल हम हिलाते रहेंगे इसको इस तरह से, ताकि ये जब तक अच्छी तरह से थिक ना हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ऐसे तो जल्दी ही पक जाता है, लेकिन ये है कि इसको स्लो आंच पे जो है हमें इसका कच्चापन ख़त्म करना चाहिए। अगर हम तेज़ करेंगे तो फ़ौरन से ये थिक हो जाएगा और फ़ौरन से ये पक जाएगा, लेकिन कच्चा रह जाएगा। इस तरह स्लो आंच पे जो है हमें स्लो पकाना है इसको थिक होने तक। तो ये देखें इतना थिक हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सेवइयाँ भी डाल देती हूँ और अपने जो ड्राई फ्रूट है वो भी डाल देती हूँ। ये डाल दिए, किशमिश डाल दी, ठीक है। और जो मैंने सेवइयाँ बॉईल की हैं वो भी डाल देते हैं इसमें। इतना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने यहाँ पर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं अपना फेवरेट। तो यहाँ पर सेवइयाँ मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ साथ ही, ताकि सेवइयाँ हमारी जो ना फीकी बॉईल हुई हैं तो इसके अंदर जो मीठा है वो भी इनके अंदर ही रच बस जाएगा और सेवइयाँ भी मीठी हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारा लज्जत से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर लबे शीरी जो है मीठा हो जाएगा, ठीक है। इनका पानी सारा हमने निकाल लिया था, तो ज़रा भी इसको चिपकने नहीं देना है, फ़ौरन से हिलाना है इस तरह से। तो देखें सेवइयाँ बीच में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कलरफुल, और लबे शीरी अपनी शक्ल में आ रहा है बनके। तो देखें हमें 1-1.5 मिनट हो गया इसको हिलाते हुए। तो इसको हम जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर और लज्जत से भरपूर इसलिए कहते हैं कि इसमें जितनी भी चीज़ें डल रही हैं सब ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। ड्राई फ्रूट हैं, दूध है इसमें, ठीक है, और जो भी हम फ्रूट डालेंगे फ्रेश फ्रूट वो भी सब ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। तो लज्जत इसकी जो है, इसका मीठा और इतनी सारी चीज़ों के साथ ये इतना लजीज हो जाता है ये। तो लज्जत से भरपूर और ग़िज़ाइयत से भरपूर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। कह सकते नहीं, ये होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़े का है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका ख़ास रेसिपी की वजह और इसकी फरमाइश का जो ख़ास बंदा है वो कौन है, ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मज़ीद 1 मिनट तक और हमने इसको हिलाया है, पकाया है। तो ये इतना गाढ़ा थिक हो गया जितना हमें चाहिए, ठीक है। और अब हम चूल्हे का फ्लेम कर देते हैं ऑफ़, ठीक है। तो इसको जो है ना ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इसको डिश आउट कर सकें। चलिए, तो यहाँ पर जब तक हमारा लबे शीरी जो है नॉर्मल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी थी। केक भी मैंने दिखाया था आपको, बनाना भी दिखाया था, अंगूर नहीं दिखाए थे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। और ये कॉकटेल भी मैंने दिखाया था, क्रीम भी दिखाई थी, ठीक है। और सब चीज़ों से हम एक क्रीमी सा पेस्ट तैयार करते हैं। चलिए, तो इस डोंगे के अंदर सबसे पहले हम अपना फ्रूट कॉकटेल जो है वो डालेंगे, ठीक है। ये डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप फ्रेश फ्रूट भी तो डाल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ज़रा अच्छा लगता है, मैं डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। मेरे बच्चों को भी पसंद है और जो फरमाइश करने वाले हैं उनको भी पसंद है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये डाल दिया। चलिए, तो अब हम इसमें बनाना भी शामिल करते हैं, ठीक है। 2 कटोरी 2 बनाना मैंने काट लिए थे। अंगूर भी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ऑल पर क्रीम जो है वो भी डाल देते हैं। आपके पास जो भी क्रीम अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं आप। मेरे पास ऑल पर है, मैं ऑल पर ही डालती हूँ हर चीज़ में, मुझे यही पसंद है। चलिए, ये सारी चीज़ें डल गई, इनको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही यमी क्रीमी मिक्सचर तैयार हो रहा है ये, ठीक है। लबे शीरी का मज़ा जो है, लज्जत जो है दुबाली करने के लिए, ठीक है।
और यहाँ पर हम आइसक्रीम डालते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर मैंने इसमें आइसक्रीम भी डाल दी है। इसको जो है इसी तरह से मोटा मोटा रफ टफ हिला लेते हैं कि हमारी आइसक्रीम ऐसी ही रहनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा बहुत ही मज़े का जो मिक्सचर है तैयार हो गया है। इसको हम रखते हैं साइड में। चलें, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा था जेली हमने रेडी करके रख दी थी, ठंडी हो गई थोड़ी सी जो है। मैंने 5-10 मिनट के लिए इसको डी में भी रखा है, ठीक है, अच्छी तरह से ठंडी हो गई है ये। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया है, क्योंकि डब्बे के अंदर तो ये इसकी कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, इस तरह के हमें चाहिए। चलिए, यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से जम चुकी है, ठीक है। और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। पहले हमने उसकी कटिंग की है, इसकी भी कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी अलग हो गई है इसके साथ से। चलें जी, तो फाइनली हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, थोड़ी डेकोरेशन करते हैं इसकी, और साथ साथ हम बातें करते हैं। चलें, तो यहाँ अपने इस खूबसूरत से डोंगे में हम करते हैं इसकी डेकोरेशन, डिश आउट करते हैं, जेली डालेंगे। साथ ही हम अपने केक डालेंगे, ठीक है। तो बातें हमने जो करनी है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो है वो ये ख़ास रेसिपी इसलिए होती है कि इसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है और सब लोग घर में इसको पसंद करते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं, ठीक है। और ख़ास रेसिपी इसलिए होती है, और इसलिए भी ख़ास है कि इसकी फरमाइश करने वाले जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। मैं आपको बता दूं कि इसकी फरमाइश जो है आज खलील साहब ने की है, मेरे हस्बैंड ने, ठीक है। तो वो जो हैं वो कभी फरमाइश नहीं करते खाने की। मैं जो कुछ भी बना के दूं बड़े मज़े से, बड़े आराम से खा लेते हैं, कभी नुक्स भी नहीं निकालते हैं, तो कभी फरमाइश भी नहीं करते हैं। तो कभी कभार जब करते हैं तो फिर मैं उनकी फरमाइश को जो है ना वो टालती नहीं हूँ, तो ज़रूरी ही बनाती हूँ, ठीक है। इसलिए वो ख़ास हैं क्योंकि उनकी फरमाइश पे जो है आज ये लब्बे शीरी बना है, ठीक है। तो उनको जो है नाश्ते में बहुत मीठा पसंद होता है। कोई भी चीज़ मीठी बना के रख लो, चाहे आप साबूदाने की खीर क्यों ना बना के रख लो, चाहे शीर कोरमा बना लो, या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना नाश्ते में उनको बहुत पसंद होती है मीठा। तो इसी तरह ख़ास शख्स की फरमाइश का जो है हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, चाहे हमारे बच्चों की हो, हस्बैंड की हो। तो ख़ास रेसिपियाँ इस तरह से हमें बनाते रहना चाहिए। सॉरी, मैं केक डालना भूल गई बातें करने में। एक और हमें यहाँ पर केक डालना है, ठीक है। और फ्रेश फ्रूट हमने बीच में डाल दिया था, ड्राई फ्रूट भी डाला है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने रख लिया है। तो इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा जो है तय इसकी लगाएंगे। बहुत ही मज़े का है ये, ठंडा ठंडा, सब चीज़ें ठंडी हो गई हैं। और इसको तो आइसक्रीम ने और भी ठंडा कर दिया है। चलिए, तो ये जो मैंने अब ड्राई फ्रूट बचा लिया था इसको भी इसके ऊपर डालते हैं, इस तरह से सारा। मिला देते हैं। तो जो हमारी इसके अंदर थी जेली वो हमने डाल दी है इसके अंदर, ठीक है। हम साथ साथ इसकी जो है ना दूसरी जेली के साथ भी डेकोरेशन करेंगे। चलिए, रेड जेली को मैंने इस तरह से लगा लिया है। अभी हम इसी तरह से ग्रीन जेली भी लगाएंगे, ऐसे करके इस तरह से इसकी ग्रीन जेली से भी हम कर लेंगे। तो
थोड़ा सा डेकोरेशन इसकी जगह बच गई है, इसमें हम ये वाला कपड़ा लगा देंगे यहाँ से। चलें, तो फाइनली हमारे जो लबे शीरी की सजावट है, डेकोरेशन है, वो भी हो गई है। तो देखें, एक फ्लावर लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी है इसकी। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मैंने टेस्ट कर लिया है इसका, ठीक है, और बहुत मज़े की बनी है। तो फाइनली मैंने ख़ास रेसिपी के बारे में और ख़ास उस शख्स के बारे में जिसने फरमाइश की है, मैंने आपको बता दिया है। तो वो मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड की फरमाइश पे तो आपको पता है कि कुछ भी बनाना पड़े तो बनाना चाहिए और बनाना पड़ता है उनको खुश करने के लिए। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने कभी ज़्यादा फरमाइश नहीं की, कभी कभार करते हैं, तो फिर मुझे जो है ना इसी तरह कोई कुछ ख़ास बनाना पड़ता है। इसी वजह से जो है आज की हमारी रेसिपी भी ख़ास है। चलें, तो पूरी रेसिपी आपने देखी है। अगर आपको मेरा लबे शीरी बनाने का तरीका पसंद आए तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।